Hello students, good morning to all of you. Class 11th subject chemistry undated 6th August 2021. Myself R.B. Shukla, Department of Chemistry, Bal Nikunj English School, Paltan Chhawani, Sector A, Aliganj, Lucknow. Students, today my thought is scientists believe in things not in person according to Marie Curie. कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट साइंस पे वर्क करने वाला पर्सन जो होता है वो बिलीव इन थिंग्स, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं उन पे विश्वास करता है, नॉट इन पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पर उसका बिलीव नहीं होता है. स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट हाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. तो यू नो वेरी वेल दैट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस चीज़ को थोड़ा और एलाबोरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्लियरिफाई किया कि किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. BBT वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटलर एंड लैंडन इन 1927 and developed by Pauling and others. It is based on concept of atomic orbital and electronic configuration of the atom. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पर. अब इसमें क्या होगा, लेट टू हाइड्रोजन एटम A एंड B. तो हाइड्रोजन एटम इस तरीके से हमने कंसीडर किए. इस तरीके से इसको बोला गया HA और इसको बोल दिया गया HB. A एंड B हैविंग देयर न्यूक्लियाई Na, इसका न्यूक्लियस Na और इसका न्यूक्लियस Nb. इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Ea और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको EB बोल दिया गया. EB present in them are Ea and EB. As these two atoms come closer, new attractive and repulsive forces begin to operate. कहने का मतलब जैसे ही दोनों एटम एक दूसरे के पास कंबाइन होने के लिए आएंगे, यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम करना स्टार्ट करेंगे. तो पहला एक फोर्स इसमें लगेगा खुद के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में. ये इसके इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस एटम के न्यूक्लियस के इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा. इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. दैट मीन्स एज दीज टू एटम्स कम क्लोजर, new attractive and repulsive forces begin to operate. The nucleus of one atom is attracted towards its own electrons and the electron of the other and vice versa. कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एटम का जो न्यूक्लियस होगा अपने इलेक्ट्रॉन को और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है रिपल्सिव फोर्सेस. ये एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. रिपल्सिव फोर्सेज अराइजेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स. अट्रैक्टिव फोर्सेज टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोजर, वेयर एज रिपल्सिव फोर्सेज टेंड टू पुश देम अपार्ट. और ये कंडीशन जनरेट होगी कि जिस कंडीशन में अब आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.